हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जेडी टीचर अकेडमी और मेरा नाम है अवनीश शर्मा जेडी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं नॉर्मलाइजेशन के ऊपर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन सीटेट का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि नॉर्मलाइजेशन मतलब क्या इफेक्ट डालेगा आपके सीटेट पर। चाहे वो आपका किसी भी डेट को आपका एग्जाम हुआ हो, चाहे आपका यहाँ पर 16 दिसंबर से आपका 13 जनवरी किसी भी दिन इसके बीच में आपका एग्जाम हुआ हो, चाहे वो 2 एग्जाम आपके पोस्टपोन्ड हो गए थे, वो जो कि 17 जनवरी को हुआ था आपका और 21 जनवरी को हुआ था, चाहे किसी भी सीटेट के किसी भी पेपर को उठा के देख लो, हर कोई बच्चा इसी चीज से डर रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ने वाला है भाई सीटेट पर, और नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर बच्चों के बढ़ने वाले और कितने घटने वाले, उन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो में। क्योंकि मेरे पे फिलहाल नहीं बहुत सारे व्हाट्सएप पर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आ रहे हैं, बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं वीडियो के नीचे कि मेरा 1 तारीख को पेपर था, मेरा 3 तारीख को पेपर था, मेरा 21 में पेपर था या इसमें पेपर था, किसी भी डेट में पेपर था। तो वे पूछ रहे हैं कि सर अब हमारे पे नॉर्मलाइजेशन का क्या फर्क पड़ेगा। कोई तो इतना डर रहा है कि जनरल कैटेगरी का बच्चा है भाई और उसके 94 नंबर आए हैं, किसी के 96 नंबर आए हैं, तो वो भी इतना डर रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं इतने नंबर मारने के बाद, क्योंकि आंसर की से उन्होंने मैच कर लिया है। तो उसके हिसाब से वे आंकड़ा लगा रहे हैं कि मेरे पे नॉर्मलाइजेशन ना लग जाए और मैं फेल ना हो जाऊं। तो उसे चाहे वो आपका ओबीसी कैटेगरी का हो या एससी एसटी, वो भी 84 86 लाने के बाद भी घबरा रहा है कि मैं कहीं फेल ना हो जाऊं। तो उसी चीजों के ऊपर बात करने वाले इस वीडियो में कि नॉर्मलाइजेशन आखिरकार क्या इफेक्ट डालेगा आपके सीटेट के रिजल्ट पर, तो उसके ऊपर बात करने वाले, और कितने नंबर आपके बढ़ सकते हैं या फिर घट सकते हैं। और किसी भी डेट देखो, किसी भी डेट को आपका एग्जाम हो, आपके अंदर पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने मेहनत की थी तो आपके अच्छे नंबर आएंगे और आप पास करोगे, गारंटी मैं देता हूं आपको भाई, गारंटी मैं देता हूं, आप पास करोगे अच्छे नंबरों से। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डिप्रेशन आपका जो भी आपको डर लग रहा है, आज डर दूर हो जाएगा और डर मिटा दो आप, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। केवल इतना समझ लीजिए, नॉर्मलाइजेशन का केवल इतना साधारण सा मतलब है, अगर उन्होंने देखो आपके अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुए थे और अलग अलग डेट को पेपर हुए थे, इतना तो जानते हो, अलग अलग, जैसे यहाँ पे इन डेट के बीच में कभी भी आपका एग्जाम हुआ होगा तो अलग अलग डेट को पेपर हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई उन्होंने पहले ही नियम लागू कर दिया था कि नॉर्मलाइजेशन आपका लगेगा। तो नॉर्मलाइजेशन का मतलब क्या है, आपका किसी भी डेट को पेपर है तो उन्होंने ये कहा था किसी बच्चे का पेपर जो क्वेश्चन पेपर है वो टफ है, किसी का इजी है और किसी का मॉडरेट है। तो हम क्या करेंगे, उसको बैलेंस में करने के लिए जिस बच्चे का इजी पेपर आया था उसके नंबर नॉर्मलाइजेशन लगाकर उसके नंबर कम कर देंगे और जिसका टफ आया था उसके नंबर बढ़ा देंगे। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका टफ है या फिर इजी है, उन सारी चीजों के ऊपर बात करने वाले। तो देखो, वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाहता, एक ही बार में बता देता हूं नॉर्मलाइजेशन से कितने नंबर का आपका फर्क पड़ने वाला है। तो भाई साधारण सी बात है, जहां तक अभी तक हमने आंकड़ा या फिर नॉर्मलाइजेशन के बारे में जाना है, तो ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मलाइजेशन से आपका लगभग 5 से 6 नंबर बस, इससे या फिर 4 से 5 कहेंगे भाई, 4 से 5 नंबर का आपके सीटेट पर फर्क पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लग रहा कि फर्क पड़ेगा। और जो आपके नंबर कम होंगे उसके बहुत कम चांसेस है कि आपके नंबर कम करे हो, लेकिन बढ़ाने के चांसेस वो 70 से 80% आपको देखने को मिल रहे हैं। 70 से 80% चांसेस है कि आपके नंबर बढ़ जाए, लेकिन आपके घटने के चांसेस बहुत कम है। लेकिन जिसके ना देखो, जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है हमारा, वो 90 नंबर में पास होता है। ओबीसी, एससी और एसटी जो है वो हमारे होते हैं 82 के पास, ये तो सभी जानते हैं आप लोग। तो क्या हुआ, अगर कोई बच्चा 94 नंबर लाकर ये सोच रहा है कि नॉर्मलाइजेशन से उसके नंबर कम ना हो जाए और वो फेल ना हो जाए, तो ऐसा डरने की कोई जरूरत नहीं है। डरो मत भाई, डरो मत। इसमें क्या होगा, हो सकता है आपके नंबर बढ़ जाए, और मैंने क्या बोला, घटने के चांसेस कम है, क्योंकि मुझे लगता है सारे पेपर ठीक लेवल के आए थे, लेकिन कुछ पेपर उन्होंने टफ दिए थे। टफ का मतलब टफ वो कैसे हो गए भाई, क्योंकि उन्होंने जो एनसीईआरटी का कंटेंट है ना, वो एनसीईआरटी का जो 15 नंबर की आपकी एनसीईआरटी आती है, वो थोड़ी सी आउट ऑफ सिलेबस दे दी। आउट ऑफ सिलेबस का मतलब क्या है, आउट ऑफ सिलेबस का
कि उन्होंने थोड़ा सा बाहर से दे दिया था आपको कि आज जीके वगैरह से वहां से क्वेश्चन बना दिए थे, लेकिन उसमें एनसीईआरटी जो आपकी 3rd 4th 5th क्लास तक जो पूछी जाती है उसमें से ना देकर थोड़ी सी बाहर से दे दी थी। केवल इसी कारण बस वो पेपर टफ हो गया, और 1-2 क्वेश्चन ईबीएस में और मैथ में भी देखने को मिले थे आपके, तो इससे वो पेपर थोड़ा सा टफ हो गया। तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, अगर किसी के 94 है ना, वो सोचता है मेरे कम हो गए कि मेरे नंबर कम होके मैं 90 से नीचे चला जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने का, उसके नंबर बढ़ेंगे। 94 में 4 से 5 नंबर जोड़ लो आप, 98 99 बैठ रहे हैं, तो उसके इतने नंबर आ जाएंगे, तो आपके तो नंबर बढ़ गए, आपको तो खुश होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन लग के नंबर बढ़ जाएंगे। ऐसी भाई ओबीसी SC ST वालों का हाल है, अगर किसी के मैं बताऊं, चलो यहाँ पे 81 नंबर मान लो, 81 वाले का या फिर 80 वाले का, वो अपने आप को फेल ना समझे, किस्मत कभी भी पलट सकती है भाई, किस्मत एक रात में भी पलट सकती है, तो वो अपने आप को कम ना समझे। 81 या 80 वाला नंबर भी कम मत सोचे कि मैं फेल ही हो गया, अभी एक उम्मीद और बाकी है, नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन अभी आपके साथ है। तो यहाँ पे अगर 4 से 5 नंबर वो 81 में बढ़ाता है 5 नंबर, तो भाई 86 नंबर तो आपके वैसे ही बैठ गए, तो 82 पे आप पास हो रहे हो, तो 86 नंबर आपके पास हो गए। अगर यहाँ पे 84 भी जोड़ू ना मैं, यानी कि 4 नंबर भी जोड़ू, सॉरी, तो यहाँ पे 85 तो फिर भी बैठ रहे हो आप, फिर भी पास हो। तो अभी अपनी उम्मीद मत गिनने देना, अपना मनोबल अभी मत गिनने देना, अभी आप पास हो सकते हो। जी हाँ, और जो पास है वो पास है, वो उससे डरने की जरूरत नहीं। मैंने क्या कहा, नंबर कम होने के बहुत कम चांसेस है, बढ़ने के ज्यादा चांसेस है। केवल इतनी डेफिनेशन नोट कर लो, यहां तक नॉर्मलाइजेशन का भाई हमारा केवल इतनी वीडियो से समझ में आ गया होगा, किसी भी डेट को आपका एग्जाम में डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए? ओके। और हाँ, इस वीडियो में मैं बता दूं, जो बच्चे हमारे पास हो गए हैं, अगर वो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सुपर टेट की प्रिपरेशन जो कर रहे हो, अगर किसी को सुपर टेट के भाई नोट्स चाहिए हो, सुपर टेट के अगर किसी को नोट्स चाहिए हो, जो तैयारी कर रहा संपूर्ण सी टेट के नोट्स, तो वो इस नंबर पर 7830492592 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके आप नोट्स ले सकते हो। संपूर्ण सी टेट के हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार किए। काफी समय से प्रोसीजर चल रहा था लिखने का हमारा, तो वो मतलब वो बिंदु उठाए हैं आपके लिए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो ले लीजिएगा, क्योंकि सुपर टेट कोई बच्चों का खेल नहीं है। छोटा सिलेबस उसका है नहीं था, बहुत बड़ा सिलेबस था, तो उसको बनाने में काफी टाइम लग गया था। तो इसीलिए हाथों से लिखने में भी आप समझ सकते हो, सुपर टेट का सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत टाइम लग जाता है। वो कोई सी टेट यूपी टेट की तरह 5-5 सब्जेक्ट नहीं आते, 14 से 15 सब्जेक्ट आते हैं सुपर टेट में। ओके, तो वहां पे अगर किसी को चाहिए हो तो ले लेना भाई। पूरा का पूरा कंटेंट इसके साथ आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको मिलेंगे, और प्रैक्टिस सेट जो कि आपको आसानी से एग्जाम किस तरीके का आता है वो देखने में आपको आसानी मिलेगी, सोल्व करने में कि किस टाइप का आता है, डर सारा मिट जाएगा। ओके, इस नंबर पे मैसेज कर देना 7830492592। अगर कोई सी टेट यूपी टेट में किसी कारण बस कुछ नंबरों से पीछे रह गया है, तो वो भी ले लेना भाई यहाँ से नोट्स। सी टेट यूपी टेट के भी नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो फिर से तैयारी करने लग जाइएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हाँ, जाने से पहले एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी हमारे चैनल पे नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करके हमारा उत्साह बढ़ाइएगा, शेयर कर दीजिएगा सब में। जैसे आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि मेरा 1 जनवरी को पेपर था, अब मैं क्या करूं सर कि मेरे नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे, किसी को भी इस वीडियो की आवश्यकता होगी तो आप शेयर कर दीजिएगा, अपने स्टेटस पर लगा लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा सभी को। और शेयर करने के लिए छोटा सा आपके 2-4 मिनट आप मेरे लिए निकाल कर शेयर कर दीजिएगा, उसके लिए हाथ जोड़कर दिल की गहराई से प्रेमपूर्वक आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।